हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जलमंडल की पृथ्वी पर कितना जल है, कितना जलीय भाग है। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे महाद्वीप, विश्व के महाद्वीप कितने महाद्वीप हैं। हमने पढ़े थे 7 महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा द्वीप महाद्वीप ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। पहले नंबर पे एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका, 5वें नंबर पे अंटार्कटिका महाद्वीप और छठे नंबर पे यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं विश्व के महासागर। ठीक है दोस्तों, हमने अभी इससे पहले महासागर पढ़ने से पहले आप जब पृथ्वी को कभी देखेंगे, पृथ्वी मतलब या ग्लोब को देखेंगे, ग्लोब इस टाइप का होगा, गोल टाइप का, गोल टाइप। तो ये जब आप खोलेंगे, मतलब जैसे ये गोल टाइप का, ये देखिए इस टाइप से गोल टाइप है, तो आप इस तरीके से खोल दीजिए या फिर ऐसे खोल दीजिए, तो ये इस टाइप से आपको दिखाई देगा। तो ये जो इसी तरीके से आपको खुला हुआ है, ठीक है। ये हिस्सा और ये हिस्सा अगर गोल करेंगे तो आपस में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपस में मिलेंगे तो ये इस तरीके से गोल टाइप हो जाएगा, इस तरीके से गोल टाइप हो जाएगा। और जब ये खोल देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जलमंडल की बात करते हैं, मतलब पृथ्वी पर कितना जल है। पृथ्वी में आपको बताया था 20% जो है वो भूभाग है। क्या है? भूभाग। और 71% जो है वो जल है, जल। ठीक है दोस्तों, 70% जल है, ये जलीय भाग है पूरा पृथ्वी पर। कितना परसेंट है? 71%। और 71% में 97.5% जल खारा है। ठीक है, मतलब नमकीन है, खारा जल है। 97.5% जल खारा है। केवल 2.5% जल वो है स्वच्छ जल है या मीठा जल है, पीने लायक जल है। मतलब ये जो जल है केवल पीने लायक कितना है? 2.5% जल स्वच्छ या मीठा है, जो पृथ्वी पर नदियों के द्वारा भूमिगत जल जो भूमि से निकाला जाता है या बर्फ़ के रूप में, वो है केवल 2.5% जो पीने लायक जल है। बाकी 97.5% जल वो खारा है। वो किसमें है? ये महासागरों में पाया जाता है। 97.5% जल खारा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं कितने महासागर हमारे। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम बात की थी द्वीप और महाद्वीप। द्वीप में क्या फ़र्क होता है? भूभाग का वह छोटा सा भाग जो जल से घिरा हो, छोटा सा भूभाग जो जल से घिरा, उसे द्वीप बोलते हैं। और बहुत बड़ा भाग, भूभाग का बहुत बड़ा भाग जल से घिरा हो तो उसे महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कितने महाद्वीप, कितने महासागर हैं। महासागर जलमंडल का वह बड़ा भाग है जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है जलमंडल की, उसे बोलते हैं महासागर। ठीक है दोस्तों, महासागर कौन कौन से हैं? महासागर दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये हिस्सा आपस में क्या है? मिला हुआ है। ठीक है, जब आप जैसे कोई चीज़ गोल है इस तरीके से, जैसे गोल है कोई चीज़ इस तरीके से, मान लीजिए गोल है, इस तरह गेंद देख लीजिए, गेंद की तरह जैसे ये है, तो जब उसको बीच में से खोलेंगे ऐसे करके, तो खोलेंगे, ठीक है दोस्तों, ऐसा होगा। मतलब इस तरीके से मान लीजिए, तो ये आपस में मिलेंगे ना पीछे जाके, तो ये इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब महासागर बात करें, कितने महासागर हैं हमारे विश्व में। पहला महासागर है, सुने होंगे, प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक ओशियंस भी बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरे नंबर पे है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और तीसरा है हिंद महासागर। और आपका चौथा है आर्कटिक महासागर।
हिंद को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन ओशियंस। ठीक है दोस्तों, टोटल अगर महासागर भी पूछा जाएगा तो टोटल 4 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 4 महासागर हैं। अगर कभी भी पूछा जाए कितने महासागर हैं तो 4 महासागर हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन कौन से महासागर हैं दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों? ये जो आप देख रहे हैं इधर से, ये जो एरिया देख रहे हैं इस तरीके से, ये पूरा क्षेत्र यहाँ तक, ये कौन सा सागर है? ये है प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों, प्रशांत महासागर। इस चीज़ को याद रखिए, ये हमारा पश्चिम है, ये है पूरब, ये है उत्तर और ये दक्षिण, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये प्रशांत महासागर, और यही यहाँ से देखेंगे तो यही प्रशांत महासागर इधर है, प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों, प्रशांत महासागर ये है प्रशांत महासागर। दूसरा महासागर कौन सा है? हमारा अटलांटिक महासागर। ये हमारा अटलांटिक महासागर है। यहाँ से देखना है ये इस तरीके से, ये देख रहे हैं ना, ये कौन सा महासागर है? ये है अटलांटिक महासागर। इसे बोलते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर। तीसरा है हिंद महासागर, तीसरा है हिंद महासागर। ये कहाँ पर है? ये है हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, ये पूरा हिंद महासागर है यहाँ तक हिंद, ये है हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, कौन सा? हिंद महासागर। और चौथा है आर्कटिक महासागर। ये जो ऊपर का नॉर्थ ऊपर एरिया में, ये है हमारा आर्कटिक महासागर। ये पूरा उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, उत्तरी या नॉर्थ पोल पर पूरा स्थित है आर्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, आर्कटिक महासागर। दोस्तों कभी कभी किसी बुक में आप देखेंगे 5 महासागरों का जिक्र किया गया, लेकिन अगर पूछा जाए कभी भी तो हमेशा आप बताएंगे 4 महासागर हैं। क्योंकि कहीं कहीं किताबों में क्या किया गया है, जैसे ये महासागर आ रहा है तो इनको जोड़ के, इनके नीचे के हिस्से को जोड़ के ये हिस्सा और आर्कटिक, तो उसे बना दिया अंटार्कटिका। मतलब अंटार्कटिका का कुछ हिस्सा लेके और नीचे का जो हिस्सा मिला के उनने बना दिया यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महासागर। ठीक है दोस्तों, अंटार्कटिका महासागर। लेकिन कभी भी पूछा जाए ये हिस्सा मिला के, ये नीचे का हिस्सा जोड़ के और इसके साथ जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसके थोड़े हिस्से को लेके जो बर्फ़ में ढका है, इस वजह से बर्फ़ में ढका तो उसको जलमंडल में भी शामिल किया गया है। तो इस वजह से क्या किया है, इस हिस्से को भी कहीं की किताबों में इस महासागर 5वां महासागर बता दिया गया है। लेकिन कभी भी किताबों में पूछा जाए, कहीं भी पूछा जाए बड़े एग्ज़ाम में, तो हमेशा 4 महासागर बताए जाएंगे। कभी अगर देखा जाए तो याद रखिएगा अंटार्कटिका महासागर को भी मतलब महासागर मान लिया गया। ठीक है, तो वो ये नीचे का हिस्सा है। तो 4 महासागर आपके कौन कौन से? एक है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ये कौन कौन से? प्रशांत महासागर, ये हिस्सा यहाँ से गया है, और ये प्रशांत महासागर ईस्ट में भी है और ईस्ट और वेस्ट में भी है। ठीक है दोस्तों, और ये अटलांटिक महासागर देख रहे हैं, इस एस की तरह दिख रहा होगा, और ये है हिंद महासागर जो भारत के नीचे आप देखे होंगे, हिंद महासागर। और ये आर्कटिक महासागर ये ऊपर है। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्थ पोल पर है। ठीक है दोस्तों, ऊपर के हिस्से में है। ठीक है, और ये आर्कटिका महासागर नीचे बताया गया है। दोस्तों अब इसमें कुछ प्रश्न आते हैं कि आकार पूछ लिया जाता है कभी कभी, प्रशांत महासागर का आकार क्या है? तो देख रहे होंगे जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी देख रहे हैं दोस्तों, तो ये इस तरीके से आपको मिलेगा ये, और पीछे से मिला हुआ है इस तरीके से। तो ये इसका आकार क्या है? त्रिभुजाकार। कभी पूछा जाए प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, तो आप बताएंगे त्रिभुजाकार आकार है। कैसा? त्रिभुजा आकार। प्रशांत महासागर का आकार
क्या है, त्रिभुजाकार, क्योंकि ये ऐसे आ रहा है, देखिए इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, इधर से भी आ रहा है प्रशांत महासागर, तो इसका कभी पूछा जाए आकार क्या है, त्रिभुजाकार, ठीक है दोस्तों, क्या है, त्रिभुजाकार। फिर पूछ लिया जाता है अटलांटिक महासागर का आकार, आप देख रहे होंगे इस तरीके से, तो किसका आकार क्या है, अटलांटिक का एस के आकार में, अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, एस के टाइप में, ठीक है दोस्तों, एस के टाइप में है, ठीक है। और हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी बोला जाता है, अर्ध महासागर भी बोला जाता है, अर्ध महासागर, क्योंकि ये तीन ओर से तो जल से है, लेकिन एक ओर से क्या है, इससे, इसका मतलब एक हिस्सा है ही नहीं, केवल पूरा है ही नहीं, ये हिस्सा केवल यहाँ से है, उसके बाद है ही नहीं, तो इसलिए इसे अर्ध महासागर बोला जाता है। और आर्कटिक महासागर क्या है, इस पे ये बर्फ़ से ढका हुआ महासागर है, मतलब इसमें बर्फ़ की चट्टानें बड़ी बड़ी पाई जाती हैं बर्फ़ से, क्योंकि ये नॉर्थ पोल पे हमेशा बहुत मात्रा में बर्फ़ होती है, इसलिए आर्कटिक महासागर। और ये इसे अंध महासागर भी बोलते हैं, क्योंकि ये दिखता भी नहीं, बहुत कम मात्रा में दिखता है, ऊपर के हिस्से में है, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे अंध महासागर भी बोलते हैं, अंध महासागर भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अंध महासागर किसको बोलते हैं, अंध महासागर बोलते हैं अटलांटिक महासागर को, अंध महासागर बोलते हैं अटलांटिक महासागर को, इसको बोलते हैं छिपा हुआ महासागर, किसको, आर्कटिक महासागर को, आर्कटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर को बोलते हैं अंध महासागर, और आर्कटिक महासागर को बोलते हैं छुपा हुआ महासागर, क्योंकि ये दिखता नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये नॉर्थ पोल पे और इस पर बर्फ़ जमी रहती है, बर्फ़ जमी रहती है और ये नॉर्थ पोल पे है, इसलिए इसे आर्कटिक महासागर को क्या बोलते हैं, छिपा हुआ महासागर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। दूसरा दोस्तों, अगर क्या कहते हैं व्यापार की बात की जाए, व्यापार की दृष्टि से सबसे बिजी अगर माना जाता है तो अटलांटिक महासागर है, यहाँ सबसे ज़्यादा यातायात, व्यापार सबसे ज़्यादा किससे होता है, अटलांटिक महासागर सबसे ज़्यादा। अब सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर हमारा है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर क्या है, प्रशांत महासागर, ठीक है। और सबसे गहरा भी कौन सा है, प्रशांत महासागर। अब प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है, ठीक है दोस्तों। और सबसे छोटा, अगर सबसे छोटा महासागर की बात की जाए तो वो आर्कटिक महासागर है, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, ठीक है दोस्तों। अगर महासागर की बात कर ली जाए तो महासागर कितने हैं, चार, एक है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर और चौथा है आर्कटिक महासागर। कितना है, चौथा है आर्कटिक महासागर है, चौथा है आर्कटिक महासागर। याद रखिएगा, पांचवा अगर कभी पूछ लिया जाए तो पांचवा दे दिया जाता है, ये इनको ही नीचे के हिस्से को मिला के ही इन पांचवा महासागर किसी किसी किताब में बना दिया गया है, अंटार्कटिका महासागर। आर्कटिक और अंटार्कटिका में ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये अलग अलग है, ठीक है दोस्तों। इसमें कुछ टर्म है, इसमें एक तो महासागर वह भाग है जलमंडल का, बहुत बड़ा भाग है जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, ठीक है दोस्तों। एक आता है सागर क्या होता है, जो तीन ओर से जल से घिरा हो, तीन ओर से जल से घिरा हो और एक ओर से महासागर से मिला हो, एक ओर से महासागर से मिला हो, उसे क्या बोलते हैं, सागर। दूसरा सुने होंगे आप, खाड़ी क्या है, खाड़ी वो है जो दो ओर से, खाड़ी है जो समुद्र का व स्थलीय भाग, जो स्थलीय भाग में समुद्र का जल जो स्थलीय भाग में प्रवेश करे, जो जलीय भाग मतलब क्या बोलेंगे, समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है, ठीक है दोस्तों। क्या, समुद्र का स्थलीय भाग में, समझे, समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने के बाद जो जलीय क्षेत्र बनता है समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जलीय क्षेत्र बनता है उसे बोलते हैं खाड़ी, ठीक है दोस्तों, खाड़ी। और एक होता है बे, ठीक है। बे क्या बोलेंगे, बे बोलेंगे जो दो ओर से स्थलीय भाग से घिराओ और एक ओर से क्या, द्वीप से घिराओ, ठीक है, और एक ओर से महासागर से घिराओ, तो उसे बोलते हैं बे,
ठीक है, बे। ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, सागर और खाड़ी और महासागर। सागर क्या होता है, जो 3 ओर से जल से घिरा और 1 ओर से महासागर। खाड़ी होता है जब सागर क्या होता है, स्थलीय भाग में प्रवेश करता है, जो जलीय क्षेत्र बन जाता है, उसे बोलते हैं खाड़ी। और बे क्या होता है, जो 2 ओर से स्थलीय क्षेत्र, 1 ओर से द्वीप या टापू से घिरा और 1 ओर से महासागर से, उसे बोलते हैं खाड़ी, उसे बोलते हैं बे। ठीक है दोस्तों, यही इनमें 3 टर्म है। महासागर वह है जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो, वो महासागर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इन 4 को याद रखिएगा, इनके आकार और कौन बड़ा है कौन छोटा और कौन कहाँ पर स्थित है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बस इसमें यही है, 4 महासागर हैं। कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनमें यही 4 महासागर पूछे जाते हैं, मतलब इन्हीं से ये ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, बस 4 महासागर पूछा जाता है। उनका आकार का भी पूछ लेता कि त्रिभुजाकार आकार किस महासागर का आकार है, ऐसा आकार किस महासागर का आकार है, और कौन छोटा है कौन बड़ा है और कौन गहरा है, ये भी पूछ लेती जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा आपको वीडियो लगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू।